Hello, dear students. Today we are going to do the lesson The Ashes That Made Trees Bloom. तो ये लेसन 4 है हनी कॉम क्लास 7 का एनसीईआरटी। सो इस स्टोरी में क्या है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में बता दूं। इसमें दो कपल हैं, अलग अलग बूढ़े लोग हैं। एक ओल्ड मैन और उसकी वाइफ हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, और ऐसे ही एक कपल और है जो ओल्ड मैन है और उसकी वाइफ है, वो बहुत बुरे लोग हैं। तो चलो, मेन बात थी, अब स्टार्ट करते हैं। सो इन द स्टार्टिंग सी क्या है, इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोस। तो ये डाइमियोस क्या है, ये 19th सेंचुरी के अंदर कुछ जो बहुत रिच लोग होते थे, राजा टाइप के लोग होते थे, उनको डाइमियोस बोला जाता था। और ये जापान की स्टोरी है। तो इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डाइमियोस देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज ए लिटिल डॉग। तो डाइम्यूस के दिनों में, बहुत पुराने टाइम की बात है, वहाँ पे एक ओल्ड कपल, बूढ़ा बूढ़ी, एक बूढ़ा और बुढ़िया रहते थे, पति पत्नी थे। हुज ओनली पेट, उनके पास एक पेट था, पालतू था। कौन था वो? एक लिटिल डॉग, एक छोटा कुत्ता था उनके पास। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी। तो उनका कोई बेटा या बेटी कोई था नहीं, बच्चा तो था नहीं उनके। दे लव्ड इट, वो इससे इतना प्यार करते थे, एज दो इट वर ए बेबी, जैसे उनका बेटा हो, उनका ही बच्चा हो। द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वॉज इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट एज स्नग एज एनी कैट। तो क्या था? तो ओल्ड डेम, ये जो बूढ़ा आदमी था, ये क्या करता, उसने उसने कुशन बनाया है, एक तकिया सा बनाया, एक सॉफ्ट सा ब्लू क्रेप। एंड मील टाइम, और खाने के समय, मुको, मुको उस डॉगी का नाम है, फॉर दैट इट्स नेम, वुड सिट ऑन इट स्नग, स्नग होता कंफर्टेबल, एज एनी कैट। तो वो कुशन पे बैठ जाता आराम से खाने के वक्त, जैसे कोई कैट बैठ जाती होती है, अपनी बिल्कुल शांति से, है ना, पेशेंटली। तो द काइंड पीपल फेड द पेट विद द टिड बिट्स ऑफ फिश। और जो ये कपल था, ओल्ड कपल था, ये टिड बिट्स होते हैं, पीसीज होते हैं फिश के, जो अपना खाना होता था, फिश वगैरह वो खाते थे जापान के अंदर, ये जैसे कॉमन है। तो उसके उसके टुकड़े उसको, डॉगी को भी दे देते, फ्रॉम देयर ओन चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स क्या होती हैं, जो आपने देखा होगा जिससे वो चाउमीन जापानीज लोग खाते हैं, वो लकड़ी की स्टिक्स ही होती हैं, चॉपस्टिक्स। एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जो चावल वगैरह उसको बॉइल्ड राइस दे देते थे खाने को। दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स। तो इस तरह से इतना अच्छा उसके साथ ट्रीट करते थे वो डम, जो ओल्ड कपल था। तो ये जो डम क्रीचर था, यानी ये जो डॉग था, जो सिर्फ मतलब बोल नहीं पाता था, पता ही है आपको, इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक बीइंग विद अ सोल। तो वो भी उनके साथ इंसानों की तरह पेश आता था। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स। अब जो ये बूढ़ा आदमी था, ये डेली क्या करता, ये था राइस फार्मर था, चावल वगैरह की खेती करता था, और डेली अपना हो और स्पेड, ये जो हो स्पेड, ये डिगिंग के काम आते हैं, जो टूल्स होते हैं, खेतों में जाता था कुछ डिगिंग करने के लिए। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल वो टेंटो सामा। तो सूरज उगने से लेकर छिपने तक ये काम करता, मेहनत करता है। हैड गोन डाउन बिहाइंड द हिल्स, पहाड़ियों के पीछे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, और इस बूढ़े के साथ इसका जो पेट था डॉगी, वो भी जाता था। नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हिरॉन्स दैट वॉकड इन द फुट स्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वॉर्म्स। और वो जो वाइट हिरॉन्स होते थे, यानी कि जो ये बर्ड्स वगैरह जो खेतों में होते थे, वाइट बगुले टाइप के, तो जब वो बूढ़ा आदमी खेती कर रहा होता था तो उसके पास आके आ जाते थे वॉर्म्स वगैरह खाने के लिए, कीड़े मकोड़े खाने के लिए। तो डॉग उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाता था, यानी उन पर अटैक नहीं करता था। फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ। और जो ओल्ड फेलो, ये बूढ़ा आदमी था, ये सबके साथ पेशेंट, यानी यहाँ धैर्य से है, धीरज से, और सबसे सबके लिए अच्छा था। जिन जिन मतलब कोई भी जिनमें लाइफ होती थी, जैसे ये कोई भी कीड़े मकोड़े, सबके प्रति वो काइंड रहता था। एंड ऑफन टर्नड अप ए सॉर्ड ऑन पर्पज टू गिव फूड टू द बर्ड्स। और अक्सर खेतों की ये खुदाई कर देता था ताकि इनको भोजन मिलता रहे, बर्ड्स को। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम। एक दिन डॉग था, इस बूढ़े आदमी के पास भागा आया, पुटिंग हिज पॉज
अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और अपने जो पॉज यानी पंजे थे वो उसकी लेग्स पे, बूढ़े आदमी के लेग्स पे, और मोशनिंग विद हिज हेड अपना सिर हिलाते हुए मतलब कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश कर रहा था उसको। द ओल्ड मैन एट फर्स्ट थॉट हिज पेट वॉज ओनली प्लेइंग एंड डिड नॉट माइंड इट। पहले तो बूढ़े आदमी ने सोचा भी ऐसे ही जैसे डॉगी करते हैं वैसे ही कर रहा है और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट द डॉग केप्ट ऑन वीनिंग एंड रनिंग टू एंड फ्रो फॉर सम टाइम, सम मिनट्स। पर जब डॉग बार बार कुछ करता रहा, इधर उधर भागता रहा, देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग अ फ्यू यार्ड्स। फिर कुछ गज की दूरी पे ओल्ड मैन ने उसका डॉग के पीछे पीछे गया भी ये क्या कहना चाह रहा है। टू प्लेस वेयर द एनिमल बिगेन ए लिवली स्क्रैचिंग। वहाँ पे जाके उसने डॉगी ने क्या किया, स्क्रैचिंग यानी खुदाई सी करनी शुरू कर दी एक जगह पे। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली ए बरीड बोन। बूढ़े आदमी ने सोचा भी यहाँ बरी यानी कोई हड्डी वगैरह, बोन वगैरह होगी, या बिट ऑफ फिश, या कोई फिश का टुकड़ा होगा। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो इन द अर्थ। तो बूढ़े आदमी ने अपना जो टूल था उससे वो डिगिंग करना स्टार्ट कर दिया। वेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लीम्ड बिफोर हिम। तो उसके सामने तो क्या निकला, सोने का एक ढेर निकला, जैसे कॉइन्स वगैरह हों। दस इन एन आवर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो एक ही घंटे में जो वो बूढ़ा और बुढ़िया यानी वो कपल था वो अमीर हो गए। द गुड सोल्स वॉट ए पीस ऑफ लैंड। इस इन अच्छे आदमी मतलब जो कपल था, इन्होंने एक पीस ऑफ लैंड, धरती का एक टुकड़ा खरीदा। मेड ए फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को दावत दी, पार्टी वार्टी की। एंड गेव ए प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स। और कुछ पैसा अपने गरीब पड़ोसियों को भी दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम। और डॉगी को पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विद काइंडनेस। उसके साथ भी अच्छे से प्यार मतलब उसको दुलारा। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विकेड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब ये दूसरे कपल की बात हो रही है, जो एक बूढ़ा और बुढ़िया एक और हैं, जो कि बड़े ही विकेड हैं, घटिया घटिया किस्म के हैं। तो नॉट ए बिट सेंसिटिव एंड काइंड, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, किसी को लेके उनके दिल में कोई दया भावना नहीं है। हु हैड ऑलवेज किक्ड एंड स्कॉल्डेड ओल्ड डॉग्स वेन एवर एनी पास्ट देयर हाउस। तो उनका काम क्या होता है, अगर घर के पास से कोई भी डॉग जा रहे हैं तो उनको उन्होंने क्या करना है, किक करना है उसको जरूर, और स्कोल्ड उसको डांटना है। जब भी कोई उनके घर से पास से कोई डॉगी निकलता है तो उसको डांटते थे और किक मारते थे। हियरिंग ऑफ देयर नेबर्स गुड लक। ये सुन के अभी उनके जो दूसरे बुढ़िया बुढ़िया अच्छे वाले हैं, उनको उनके मतलब अच्छे दिन आ गए। दे को एक्स्ट द डॉग। उन्होंने उनके कुत्ते को थोड़ा सा ल्योर किया, जैसे बहलाया फुसलाया, इंटाइस किया इनटू देयर गार्डन एंड सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश। और उसके सामने गार्डन में ले जाने के लिए उसके सामने फ़िश के टुकड़े डाले, एंड अदर डेनिटीज़, और कुछ और भी जैसे टेस्टी फूड डाला, डेनिटीज़। होपिंग द ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम। और ये उम्मीद करते हुए कि उनको भी वो उनकी तरह मतलब खजाना ढूंढ के दे देगा। बट द डॉग बीइंग अफ्रेड ऑफ द क्रूअल पेयर। पर डॉग को तो आपको पता चल ही जाता है भी ये क्रूअल पेयर हैं, भाई ये तो स्निफिंग कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं। तो डॉगी वहाँ उन क्रूअल पेयर से डर रहा था, फ्रेड हो रहा था। वुड नीदर ईट नॉर मूव। ना तो वो वहाँ से उसने कुछ खाया जो उन्होंने डाला था, ना ही हिला। अब डॉगी किनके पास है, वो विकेट कपल है, जो घटिया वाले गंदे लोग हैं, बूढ़ा बुढ़िया। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर्स। फिर वो उसको घसीट के ले गए बाहर, डॉगी को। टेकिंग ए स्पेड एंड हो विद देम। और डिगिंग वाले जो टूल्स थे, वो कुदाल और वो जो भी था खुदाई के लिए यूज़ किए जाते हैं खेती में, उनको वो ले गए। नो सूनर हैड द डॉग गॉट नियर ए पाइन ट्री ग्रोइंग इन द गार्डन। और डॉगी वहाँ पहुँचा ही था गार्डन में। ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड। तो उसने ग्राउंड में जाके स्क्रैचिंग करना शुरू कर दिया पंजों से। एज इफ माइटी ट्रेजर ले बीनीथ। जैसे कि उसके नीचे बहुत बड़ा एक बहुत ही माइटी पावरफुल जो ट्रेजर होगा, जैसे बहुत बड़ा खजाना छिपा होगा, बीनीथ होता है नीचे जैसे। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो। अब बूढ़ा सोचता है भी यहाँ ये खुदाई कर रहा है, यहीं पे है खजाना। अब बूढ़ा आदमी चिल्लाता है अपनी वाइफ से भी जल्दी से मुझे स्पेड और हो दो। और एज ही डांस विद जॉय। और खुशी से वो डांस भी करने लग गया, भी खजाना मिल मिल जाएगा। देन द कोवेटस ओल्ड फेलो। और तभी ये जो ग्रीडी आदमी था, लालची था, विद स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विद हो बिगेन टू डिग। खुदाई करनी शुरू कर दी। बट देर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन। कुछ नहीं निकला, बस एक बिल्ली का बच्चा। किटन क्या होता है, बिल्ली के बच्चा, वो निकला। एंड द स्मेल ऑफ विच मेड दैम ड्रॉप देयर टूल्स। इतनी स्मेल, बुरी स्मेल आ रही थी कि उनको
उसने अपने टूल्स छोड़ दिए एंड शट देयर नोजेस, और अपने नाक बंद करने पड़े। फ्यूरियस एट द डॉग, अब इस इनको गुस्सा आया बूढ़े बुढ़िया को कुत्ते पे। द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, ओल्ड मैन ने उसको किक किक किया और तब तक पीटा जब तक वो मर नहीं गया। एंड द ओल्ड वुमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और बुढ़िया ने क्या किया, उसके हेड को चॉप कर दिया, उसका हेड ही काट दिया डॉग का। दे देन दे देन फ्लंग हिम इनटू द होल, फिर उन्होंने उसको एक खड्डे में डाला। एंड हीप द अर्थ ओवर हिज कारकास, और उसकी डेड बॉडी बरी कर दी, दबा दी। द ओनर ऑफ द डॉग हर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट, अब जो डॉग के मालिक को पता चला, वो जो अच्छे वाले बुढ़िया बुढ़ी थे उनको पता चला भी डॉग मर गया है। मॉर्निंग फॉर हिम एज इफ़ ही हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, इस तरह से उन्होंने शोक मनाया, दुख मनाया जैसे वो उनका अपना बच्चा था। वेंट एट नाइट अंडर द पाइन ट्री, और वो रात को पाइन ट्री के पास, उसी पाइन ट्री के पास गए, नीचे गए। ही सेट अप एज बैम्बू ट्यूब्स इन द ग्राउंड, और वहाँ पे बैम्बू ट्यूब्स, जो बैम्बू की स्टिक होती हैं वो लगाई। सच एज आर यूज्ड बिफोर टॉम्स, जो कि कबर पे लगाई जाती हैं किसी इंसान के। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर्स, और उस बूढ़े ने जाके जहाँ पे वो डॉगी मरा था, बरी किया था, वहाँ पे फ्लावर्स वगैरह लगाए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड ट्रे ऑफ फूड ऑन द ग्रेव, और फिर पानी और खाने पीने के लिए वहाँ रखा। एंड बर्न सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और फिर महंगी महंगी कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, इंसेंस होती है अगरबत्ती, अगरबत्ती जलाई महंगी वाली खुशबूदार। ही मोन्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट कॉलिंग हिम मैनी डियर नेम्स, और बड़ा शौक मनाया, दुख मनाया, और बड़े उसको बड़े प्यार वाले नाम से बुलाया अपने डॉगी को, एज ही इफ़ ही वर अलाइव, जैसे कि वो जिंदा हो। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन ड्रीम एंड सेड, उस रात उस बूढ़े आदमी को, जो डॉगी था, वो सपने में उसकी आत्मा दिखाई दी, और उसने कहा, कट डाउन द पाइन ट्री ओवर माई ग्रेव, कहता मेरी कब्र है, ग्रेव है जहाँ पे मेरे को बरी किया गया था, वहाँ पे पाइन ट्री लगा है, उसको काटो। एंड मेक फ्रॉम इट मोटर ऑफ योर राइस पेस्ट्री एंड मिल फॉर योर बीन सॉस, और उससे तुमने क्या करना है, एक मोटर यानी एक बाउल कटोरा बनाना है, और राइस पेस्ट्री एंड मिल, और एक चक्की वो होती है जो पीसने के लिए, वो तैयार करनी है। सो द ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री, तो बूढ़ा आदमी अगले दिन गया, ट्री को चॉप काटा, एंड कट आउट ऑफ द मिडल ऑफ द ट्रंक अ सेक्शन अबाउट 2 फीट लॉन्ग, और 2 फीट लॉन्ग की ट्रंक उसकी काट ली विद ग्रेट लेबर, पूरी मेहनत करके। पार्टली बाय फायर, कुछ आग की सहायता से, पार्टली बाय चीजल, कुछ छेनी वगैरह जो टूल होता है उससे। ही स्क्रैप्ड आउट ए होलो प्लेस एज बिग एज स्मॉल बाउल, उसके अंदर एक जैसे उसको होलो यानी खोखला सा करके उसको सही से तैयार कर लिया, जैसे चक्की की जाती है। ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल्ड हैमर ऑफ वुड, फिर उसने एक लंबी सी हथौड़ी बनाई, सच एज इट इज़ यूज फॉर पाउंडिंग राइस, जिससे कि वो राइस को पीस सके। व्हेन न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जब नए साल का टाइम नज़दीक आ रहा था, ही विश्ड टू मेक सम राइस पेस्ट्री, तो उसकी इच्छा हुई कि राइस पेस्ट्री बनाई जाए। व्हेन द राइस वॉज ऑल बॉइल्ड, जब राइस अच्छे से उबाल ली उन्होंने, ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, तो ग्रैनी उस मोटर में डाल रही थी, उस बाउल में डालने लगी। द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिज हैमर टू पाउंड द मास इनटू डो, और उसने, बूढ़े आदमी ने अपनी हैमर उठा ली ताकि वो उसको डो यानी जैसे गूथा हुआ आटा होता है ना, इस तरह से बना सके उस राइस के जो पाउडर था। एंड द ब्लोज फेल हैवी एंड फास्ट टिल द पेस्ट्री वॉज ऑल रेडी फॉर बेकिंग, वो तब तक उससे करता रहा अपने हैमर से जब तक कि वो तैयार ना हो जाए पेस्ट्री के लिए, बेकिंग के लिए। सडनली द होल मास टर्न इनटू ए हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तभी क्या हुआ, जो जितना भी वो मटेरियल था वो सारा हीप ऑफ गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्कों में बदल गया। व्हेन द ओल्ड वुमन टुक द हैंड मिल एंड फिलिंग इट विद बीन्स बिगेन टू ग्राइंड द गोल्ड ड्रॉप लाइक, और जब वो बुढ़िया थी जो उस चक्की के अंदर डाल के जब उसको घुमाया तो उसमें से सोने के सिक्के प्रसाद की तरह नीचे गिरने लगे। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बींग ग्राउंड, इतने में ही जो उनके पड़ोस में वो जो घटिया वाले विकेट वो बूढ़ा बुढ़िया रहते थे, वो सब पीप कर रहे थे, देख रहे थे, झांक रहे थे। गुडी मी क्राइड द ओल्ड हैक, अब जो विकेट ओल्ड मैन होता है जो गंदे वाला, वो देखता है। एज शी सॉ ईच ड्रिपिंग ऑफ सॉस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड until a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold,
तो जो बुढ़िया देख लेती है कि वो जो उसके पास वो जो अच्छे वाली बुढ़िया घुमा रही थी चक्की, और उसके पास जो टब पड़ा था वो सारा गोल्ड कॉइन से भर गया। तो वो सब ये सीन देख लेती है। सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, तो अब अच्छे वाला कपल तो फिर अमीर बन गया। द नेक्स्ट डे द स्टिंजी एंड विक्ट नेबर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल। तो घटिया वाला कपल अच्छे वाले कपल के पास गया, यानी जो बूढ़ा बूढ़ी जो क्रूअल थे बेकार थे वो अच्छे वाले बूढ़ा बुढ़िया के पास गए और उनसे वो उधार बोरो कर लिया, उनकी वो चक्की वगैरह उनसे ले ली। दे फिल्ड वन विद बॉइल्ड राइस, उन्होंने भी वैसा ही किया। द अदर विद बीन्स। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्राइंड, तो वही सेम प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया जिस तरह से वो अच्छे वाले बूढ़ा बुढ़िया कर रहे थे, इसी तरह उन्होंने विकेट वालों ने भी शुरू कर दिया। बट एट द फर्स्ट ब्लो एंड टर्न द पेस्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू ए फॉल मास ऑफ वॉर्म्स। तो ये क्या हुआ, उधर तो वो सोने के सिक्के बन गए थे, पर इधर क्या बनावे, जैसे वॉर्म्स क्या होते हैं, जैसे कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं ना फॉल स्मेल वाले, उस तरह से वहाँ वो बनने लग गए। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, इससे उनको बूढ़ा बुढ़िया को गुस्सा आ गया, ये घटिया वाले जो बूढ़े बूढ़े बुढ़िया थे विकेट थे। दे चॉप्ड द मिल इनटू पीसेस, उन्होंने उस चक्की को ही तोड़ दिया। टू यूज़ एज फायरवुड, और उसको जलाने के लिए उसके टुकड़े कर दिए चक्की के, लकड़ी की जो चक्की थी। अब इसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, उस चक्की को उन्होंने क्या किया, जला दिया। सो ये पेज थोड़ा सा ऊपर हो गया था। फायरवुड यहाँ हमने कर लिया था, मिल इन टू पीसेस टू यूज़ फायरवुड, तो उन चक्की को गुस्से में आकर उन्होंने जला दिया। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब कुछ ही टाइम समय बाद उस अच्छे आदमी को फिर से सपना आया। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, वो कुत्ते की आत्मा उस अच्छे बड़े बूढ़े को फिर से दिखाई दी। टेलिंग हिम हाउ द विकेड पीपल हैड बर्न्ड द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री, और उसकी आत्मा ने उसको बूढ़े को बताया कि जो चक्की तुमने बनाई थी वो उस घटिया जो विकेड कपल है उन्होंने जला दी, तोड़ दी। टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल दैम ऑन द विदर्ड ट्रीज। अब कुत्ते की आत्मा कहती है भी उस जो चक्की उन्होंने जला दी उसकी ऐश है, जो राख है वो आपने लेनी है जाके, और विदर्ड ट्रीज जो मुरझाए हुए ड्राई जो ट्रीज़ हैं जो मुरझा गए हैं उन पे उनको डालनी है उस राख को, और वो ब्लूम अगेन, और खिल जाएंगे, फूल आ जाएंगे उस पर। सेट द डॉग स्पिरिट, कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेड नेबर्स हाउस। बूढ़ा आदमी उठा और जल्दी से अपने उस घटिया वाले नेबर के पास गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस। जो दोनों बूढ़ा बुढ़िया थे वो आग जला के बैठे थे इन द मिडल ऑफ द फ्लोर, स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। बूढ़ा आदमी स्मोकिंग कर रहा था और वो जो बुढ़िया थी वो स्पिनिंग यानी कि सूत वगैरह काट रही थी, चरखा चला रही थी। ये घटिया वालों की बात हो रही है। फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ मील्स, और बीच बीच में हाथ वगैरह वो सेक रहे थे। वाइल बिहाइंड देम दे ले पाइल ऑफ द ब्रोकन पीसेस, और कुछ टुकड़े उनके पीछे पड़े थे जो चक्की के जो वो जलाई थी। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेज। अब वो अच्छे जो बूढ़ा आदमी अच्छा था उसने कहा भी मुझे इसकी राख चाहिए थोड़ी। दो द कन्वेटर्स कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर ए थीफ। एक बार तो उन्होंने क्या किया, जो ये गंदे वाले कपल था जो विकेट था, इन्होंने अपना मुंह बनाया जैसे कोई चोर आ गया हो उनके घर में, मतलब इस तरह से बिहेव कर रहे थे उससे। फिर दे लेट हिम फिल हिज बास्केट विद द एशेज, फिर उसको कहा भी चलो देख भर ले, बास्केट वगैरह भर के ले जा राख की। ऑन कमिंग होम, घर आने पर द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। जो अच्छे वाला बूढ़ा था वो अपनी वाइफ को लेके गार्डन में गया। इट बीइंग विंटर, ठंड थी। देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, उनका जो फेवरेट चेरी ट्री था वो मतलब उस पर कोई बेयर था बिल्कुल, जैसे पतझड़ में हो जाता है। ही स्प्रिंकल्ड ए पिंच ऑफ एशेज ऑन इट, उसमें एक चुटकी पिंच ऑफ एशेज उसने डाली। एंड लो, तो क्या हुआ, इट स्प्राउटेड ब्लूजम until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air। तो उसमें फूल खिल गए पिंक कलर के और बहुत अच्छी सुगंध आनी शुरू हो गई। द न्यूज़ ऑफ दिस फील्ड द विलेज, ये न्यूज़ सारी जगह फैल गई भी, जो वो बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ था उस पर फूल खिल गए। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और सभी ये देखने के लिए वहाँ आए। द कन्वेशस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी, उस जो विकेट
जो गंदे वाले थे ये बूढ़ा बुढ़िया, इन्होंने जब ये सुना तो एंड दे गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑफ द मिल, तो उनको पता चला भी ये ऐश से किया है, तो उन्होंने, उनके पास भी ऐश पड़ी थी उसी चक्की को जो जलाया था, तो उस ऐश को उन्होंने लिया। कैप्ट दैम मेक विद द ट्रीज ब्लूजम, उन्होंने भी कोशिश की भी हम भी मुरझाए हुए पेड़ों को खिला देंगे। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डाइमियो वॉज टू पास अलोंग द हाई रोड नियर द, अब अच्छे बूढ़े आदमी ने सुना कि जो डाइमियो है, जो उस टाइम के जो अमीर लोग या राजा टाइप के लोग थे जापान के अंदर भी, वो वहाँ से आने वाले हैं, तो ये सुन के वो रोड पे चला गया, अच्छे वाला जो बूढ़ा था। वाइल सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, अपनी बास्केट लेके एशेज की, राख की। एज द ट्रेन अप्रोच, यहाँ ट्रेन जो है वो उसके कारवां के लिए यूज़ किया गया, जो उनका राजा और उसके पीछे जो प्रोसेशन बहुत सारे लोग होते थे पालकी के अंदर आ जाता था, उसके लिए ट्रेन वर्ड यूज़ किया गया। ही क्लाइंब्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड, तो वो साइड में एक ट्री था, चेरी ट्री, उसके दैट स्टूड बाय, उसके ऊपर क्लाइंब कर गया, बूढ़ा आदमी चढ़ के बैठ गया। नाउ इन द डेज ऑफ द डाइमियोज इट वॉज द कस्टम, अब डाइमियोज के टाइम पे 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग की बात है, जापान की स्टोरी है, तो उसमें ये एक रीति रिवाज था कि व्हेन देयर लॉर्ड पास्ड बाय, जब ये राजा लोग गुजरते थे, फॉर ऑल द रॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडोज, तो सभी जो लॉयल लोग थे, वफादार लोग होते थे, वो अपनी ऊपर जो खिड़कियाँ होती थी बंद कर लेते थे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप ऑफ पेपर, और यहाँ तक कि वो पेपर से बंद भी कर देते थे, एज सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप, ताकि उन कोई भी नीचे उनको देख ना पाए। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज एंड रिमेन प्रोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास बाय, और जो लोग रोड पे होते थे वो सभी क्या करते थे, प्रोस्ट्रेट यानी पैर पड़ना होता है जैसे, वो पैरों के घुटनों के बल बैठ जाते हैं, और जब तक कि वो प्रोसेशन राजा की जो जलूस या उनके साथ जो लोग होते थे वो सब चले नहीं जाते थे, कारवां चला नहीं जाता था। द ट्रेन ड्रू नियर, अब वो कारवां आ गया। वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड, आगे आगे एक बहुत ही जैसे पावरफुल बंदा चल रहा आगे, क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और ये चिल्लाते हुए, गेट डाउन ऑन योर नीज, सभी अपने घुटनों पे बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, सभी अपने घुटनों पे बैठ जाओ, ये बोलता हुआ। एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग, और सभी घुटनों के बल बैठ जाते थे। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री, तभी क्या हुआ, एक उस कारवां के एक आदमी ने देख लिया भी कोई एक बूढ़ा आदमी ट्री के ऊपर बैठा। ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन ए एंग्री टोन, एक बार तो वो आदमी उसको बुलाने लगा ही था बूढ़े को, पेड़ के ऊपर बैठा देख के, बट सिंग ही वॉज सच एन ओल्ड फैलो, पर ये देखा भी ये इतना बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम, तो उसने ऐसा ढोंग किया कि भी मैंने देखा ही नहीं, एंड पास्ड इन बाय, और वहाँ से निकल लिए। सो व्हेन द डाइम्यूज पेलिनक्विन ड्रू नियर, जब राजा की जो वो पेलिनक्विन थी, पालकी थी, वो वहाँ पेड़ के पास आई, द ओल्ड मैन टेकिंग ए पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट एंड स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री, तो बूढ़े आदमी ने क्या किया, एक चुटकी वो एशेज ली और स्कैटर्ड बिखेर दी ओवर द ट्री, उस ट्री के ऊपर जिस जो बिल्कुल जैसे बेयर हुआ बड़ा था। इन ए मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लूजम, तो तभी उस पर फूल खिल गए। द डिलाइटेड डाइम्यो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड, अब डिलाइटेड यानी वेरी हैप्पी, डाइम्यो बड़ा खुश हुआ, उसने ऑर्डर दिया अपनी कारवां को कि रुको, एंड गोट आउट टू सी द वंडर, और देखो ये क्या अद्भुत नज़ारा है। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, फिर उस आदमी को बुलाया, बूढ़े आदमी को। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट ऑफ सिल्क रॉब, स्पंज केक, फैंस एंड द अदर रिवॉर्ड्स टू बी गिवन हिम, और उसको काफ़ी चीज़ें खिलाई, सिल्क के कपड़े दिए, स्पंज केक खिलाया, फैंस दिए, और इनाम देने की बात भी कही। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और अपने महल में भी बुलाया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ, तो जो वो बूढ़ा था वो जल्दी से अपनी वाइफ की के पास जाके अपनी ये खुशी वाले क्षण बताना चाहता था, टाइम शेयर करना चाहता था। बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, पर जब वो जो विकेड ओल्ड मैन और ओल्ड वुमेन थी उन्होंने ये बात सुनी, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे, उन्होंने जो बची हुई राख थी उनके घर पे ही थी, जो उसी मिल की चक्की की राख थी, उसको लिया और वो भी हाईवे पे चले गए। देयर ही वेटेड अनटिल ए डाइम्यूज ट्रेन केम अलोंग, उन्होंने वेट किया जब तक कि डाइम्यूज की जो कारवां आता है। इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड ए विदर्ड चेरी ट्री, तो वो घुटने के बल बैठने की बजाय वो एक चेरी ट्री पे चढ़ गए, जो भी वो बेर,
व्हेन द डाइमियो हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डाइमियो वहाँ आया, जो वहाँ का राजा था वो वहाँ तक पहुँचा, ही थ्रू ए हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री। तो जो घटिया वाला बूढ़ा था उसने एक पिंच लेके वो ट्री के ऊपर डाली, विच डिड नॉट चेंज ए पार्टिकल, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। द विंड ब्लू, हवा चली, द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डाइम्यूज एंड हिज वाइफ, और इस तरह से हवा चली कि डस्ट, खूब डस्ट उड़ी, और वो जो डाइम्यो की और डाइम्यो की वाइफ के नोज़ और आइज़ में वो डस्ट चली गई। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, बिल्कुल सांस लेना उनका बहुत, स्नीजिंग, छींकें आनी शुरू हो गई और नाक चौक हो गए उनके। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, इससे बड़ी एक तरह की इंसल्ट हुई प्रोसेशन की, जो सारे लोग थे। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई, जो एक आदमी जो वो जिसकी स्ट्रॉन्ग मैन की हम बात कर रहे थे, आगे आगे जो चलता था, गेट डाउन ऑन योर नीज जो बोलता था, सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उसने उस बूढ़े आदमी को कॉलर से पकड़ के नीचे उतारा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इन टू द डिच बाय द रोड, और उसको झटक के उस रोड पे गिरा दिया। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर खूब पीटा उसे। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और मरने के लिए छोड़ दिया। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन द मड, इस तरह से जो बूढ़ा आदमी था विकेड, वो घटिया वाला, वो उस कीचड़ में ही, गंदगी में ही मर गया। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ड इन पीस एंड प्लेंटी, पर जो डॉग का, जो अच्छे वाला बूढ़ा था, डॉग का फ्रेंड था, वो बड़ी ही शांति से, और एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड ऑन ग्रीन ओल्ड एज, और ग्रीन यानी हैप्पी, हेल्दी हैप्पी लाइफ जिए। लास्ट पे जो अच्छा वाला काइंड और जेनरस जो कपल था, ये बहुत अच्छी लाइफ अपने बुढ़ापे में जी। तो विलियम एलियट ग्रिफिथ्स की ये एक जापानीज टेल है, जापान की कहानी है। सो होप यू हैव अंडरस्टूड द स्टोरी स्टूडेंट्स। ओके, सो बाय बाय फॉर नाउ।